Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix, the YouTube channel which helping you out in solving the questions of your grade 10 mathematics NCERT textbook। और इस सेशन में मैं सॉल्व करने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रियल नंबर्स चैप्टर का हमने सेकेंड टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, दैट इज FTA फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं पढ़े तो वो मेरा वीडियो चेक कर सकते, यू कैन फाइंड द लिंक अबाउ। तो इस सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 में हम देखेंगे कि क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है गिवन नंबर्स का। तो टोटल यहाँ पे देख पा रहे हो 5 सब क्वेश्चन से, तो बढ़ते हैं आगे एक 1 बाय 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। ये नंबर को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो 140 आप देख पा रहे हो क्या है, इवन नंबर है। तो 140 को हम सबसे पहले स्प्लिट करेंगे एज 2 इंटू 7 जा 0 जा, बट 2 तो प्राइम हो गया, बट 70 इज नॉट अ प्राइम, तो 70 को स्प्लिट करेंगे अभी 2 35 जा, बट 35 इज नॉट अ प्राइम, तो 35 को 5 7 जा, 5 और 7 दोनों प्राइम है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया स्टॉप। और लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या मिला हमें, 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम। ठीक है, ये हो गया पहला सम। सेकेंड सम है हमारा 156। तो देखते हैं इसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 कंपोजिट नंबर है, डिवाइड बाय 2 करो, एज यू कैन सी इट्स एन इवन नंबर। तो 2 7 जा 2 8 जा, बट 78 इज अगेन अ इवन कंपोजिट नंबर, तो 2 3 जा 2 9 जा, 39 इज अ कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। देख पा रहे हो, 3 1 3 3 जा, done. 13 is a prime number, so we would stop. We have got all the prime factors, so now we would write this answer as what, this is equals to 2 into 3 into 13, which we can write it as 2 square into 3 to the power 1 13 to the power 1। as I told, this is the prime factorization expressed as the powers of the prime। ठीक है, बढ़ते आगे। थर्ड सम है हमारा 3825। देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 3825 का 1 प्लस 5 है, तो ये नंबर क्लियरली डिविजिबल बाय 5 होगा। आप सभी को डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए डिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द नंबर वी आर डिवाइडिंग इट बाय 5। तो 5 7 जा 35, राइट। देन हमें आ रहा है 32, देन 5 6 जा 30, देन 5 5 जा 25, वंस अगेन डिवाइड बाय 5, राइट। सो 5 1, देन 26 है तो 5 5, फिर 15 हो गया है ना, तो 3 जा, अभी 15 और 3 153, डिविजिबल बाय क्या है 3 है, तो 3 5 जा 3 1 जा 57। यू नो इट इज नॉट प्राइम, यू कैन सी द डिविजन, इट कैन गो बाय 3 वंस अगेन, तो ये लेगा 3 1 जा 3 7 जा। 17 इज अ प्राइम नंबर, यस। तो वी वुड स्टॉप हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, एंड आंसर क्या है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। एक्चुअली ये है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, 5005 है। देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 5005, इट इज क्लियरली अगेन डिविजिबल बाय 5, सो 5 1 जा 0 जा 0 जा 1 जा। नाउ 1001, यू नो इट इज डिविजिबल बाय 11, 11 9 जा कर लो, 100 माइनस 99, 1 बचेगा, 11 1 जा। देन 91 आपको पता है 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 21 है, देन 3 जा, मिल गए प्राइम फैक्टर्स। तो क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 30, right? You can write in this ascending order if you want. It's not required, but if you want, you can write this way also as product of the powers of the primes. Done. Next है फिफ्थ सम है 7429। 7429 ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? अगर आप 1 डिजिट 2 से ट्राई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर तो है नहीं। 3 से चेक करो, बट 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है। ये डायरेक्टली एक्चुअली डिविजिबल होगा या तो नंबर 17 से, या तो 19 से, या तो 23 से। अगर इंटर्न में बोलूँ कि इसके प्राइम फैक्टरेशन में यही 3 नंबर्स आएंगे, आप चाहे तो इनसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो पहले तो मैं डिवाइड करना चाहूँगी इस नंबर को डिवाइड बाय 23 बड़े नंबर से। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, 7429 है हमारा, 23 2 जा 3 जा कितना होता है देख लेते हैं, 3 2 जा 6 6 और ओके डन 69 होता है। नियरेस्ट है तो 3 जा पे जाते हैं हम लोग, 69। डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, ये आ रहा है 5, देन हमने ले लिया है 2, देन 23 2 जा पे हमें जाना पड़ेगा जो कि नियरेस्ट है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 होता है ना,
2 46 पे आए, फिर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 6 आ रहा, फिर ले लिया हमने 9 जो कि है 23, कितना आ रहा है 3 है ना। तो समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैं 23 से स्टार्ट डिवाइड कर रही हूँ, सो 23 हमें क्या मिला क्वोशंट 323। अभी 323 को हम 17 से या तो 19 से डिवाइड कर सकते हैं। 19 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं साइड में, 19 से मैं अगर डिवाइड कर रही हूँ 323 को, सो 19 2 तो कितना होता है 38 होता है ना। तो ये तो यहाँ पे नहीं बनेगी, 19 1 लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, डिफरेंस आ रहा है हमें है ना 13 का डिफरेंस आ रहा है, और ऊपर से ले लिया 3। अब ये 19 7 से जाता है, देखो 7 9 63 होता है ना, कैरी 6, 7 + 6 कितना होगा 13 देखो, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 17, और 17 तो प्राइम है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया स्टॉप। और हमें आंसर क्या मिला, 7429, दैट इज 7429। Its prime factorization includes the primes 23 to the power 1 into 19 to the power 1, 17 to the power 1। तो ये है आंसर। क्लियर है बात? Fully you understood the explanation of all the 5 sub questions of this question number 1. Please stay tuned to Maths and Matrix, the YouTube channel, for further solutions of the remaining questions of the exercise 1.2. And do like and share the video with your near and dear ones who also writing the grade 10 mathematics examination, or also they are looking out for the understanding of the fundamental theorem of arithmetic. You can subscribe to the channel so that you can keep getting the updates regarding the new uploads that I'll be doing for your grade 10 content.